देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो एक क्लाइमेटिक चेंज है और जो एक ग्लोबल वार्मिंग का असर पूरी दुनिया के अंदर है, वो समय समय पर दिख रहा है। कहीं पर सूखा होना, कहीं पर बारिश है तो वो बहुत अधिक होना, कहीं बादल फटना, कहीं बेमौसमी बारिश होना या लगातार इस प्रकार से भारी वर्षा होना, ये कहीं ना कहीं एक चुनौती बना हुआ है। और अभी हमारे पूरे उत्तर भारत में हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़, हमारे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, ये सारा क्षेत्र इस समय पानी की चपेट में है। बारिश के ज़्यादा होने के कारण से आज बहुत बड़े इलाके के अंदर जल भराव है। इसी प्रकार से जो नदियों का जल स्तर बढ़ा हुआ है, क्योंकि जब बारिश ज़्यादा होती है तो डैम से जब पानी छूटता है और जब वो एक मात्रा से ज़्यादा जो पानी छूटता है तो निश्चित रूप से एक जो नदी का जल स्तर है वो काफ़ी बढ़ता है, जिसके कारण से दिक्कतें भी आती हैं। बहुत जगह जो जो नदी के तटबंध है वो टूटते भी हैं। इस समय भी जो हालात पिछले दिनों के बने हुए हैं और जो पिछले दिनों में बहुत ज़्यादा जल स्तर बढ़ा था, तो उसमें भी बहुत जगहों पे इस तरह का संकट पैदा हुआ था। परंतु मुझे खुशी है कि हमारे क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो जो 2023 के अंदर जिस प्रकार के हालात बने थे और उसके बाद जो प्लानिंग की गई और जिस प्रकार से सारे तटबंधों को मजबूत किया गया, स्टड लगाए गए, एक मजबूत फ्लड वर्क्स के कार्य हुए, जिसकी वजह से उस प्रकार से नुकसान होने से ये क्षेत्र बचा है। और आज भी जो प्रशासन है, विभाग है, पूरे तरीके से सजग है। मैंने भी आज अधिकारियों को ये फिर से निर्देश दिए हैं, हालांकि मैं लगातार अधिकारियों के संपर्क में हूँ कि वो बिल्कुल एक विजिलेंट रहें और पूरे तरीके से सजग रहें और साथ ही साथ भविष्य के लिए भी जो कार्य योजना है उसका भी प्रारूप तैयार करें, क्योंकि जहाँ पर भी इस प्रकार का कटाव खेतों में हुआ है, जहाँ पर भी हमें लगता है कि यमुना का बहाव कभी भी बढ़ने के कारण से या यमुना के बहाव की दिशा बदलने के कारण से खतरा उत्पन्न हो सकता है, तो ग्रामीणों के साथ तालमेल करके वो अगली योजना बनाए। क्योंकि जहाँ ग्रामीणों की तरफ से जो सुझाव आते हैं वो बहुत कारगर सिद्ध होते हैं, क्योंकि उनका एक पुराना हमारे बुजुर्गों का अनुभव है और उनको ये जानकारी होती है कि यमुना के बहाव के कारण से किस प्रकार से कहाँ दिक्कत आ सकती है। तो मैंने विभाग को निर्देश दिए हैं कि आगे के लिए भी जो भी हमने यहाँ पर फ्लड वर्क करने हैं उसकी अच्छे तरीके से तैयारी करें और समय रहते हम अपने प्रपोजल सरकार के पास भेजें। Every year, मतलब there is a threat of a flood. Is there any plan of any permanent solution? देखिए, परमानेंट सोल्यूशन की अगर हम बात करें तो उसमें एक विषय कई बार आता है यहाँ पर एक हाईवे के निर्माण का, परंतु जब पानी के बहाव की हम बात करें तो केवल हाईवे बनने से ही उसकी पूर्ति नहीं होती। वो एक बंद जरूर बनता है, पर बंद का फिर दूसरा सिरा है रिवर की अगर प्लानिंग है। ये तो एक बहुत बड़ी प्लानिंग है जो पुराने समय में एक बार विषय चला था रिवर्स को कनेक्ट करने का, परंतु उसमें उस तरीके से कार्य उस समय में नहीं हो पाया। आज भी बहुत जगहों पे प्रधानमंत्री जी इस दिशा में कार्य कर रहे हैं, परंतु मैं समझता हूँ कि जहाँ जहाँ पर भी हम बाढ़ की रोकथाम को लेकर जो यथासंभव कदम है जो उठाए जा सकते हैं, जो सीमित संसाधनों के अंदर जो संभव है वो कम से कम गंभीरता से हो, सही प्लानिंग से हो। जैसे कि हमने खुद देखा पिछले 2 वर्षों के जो भी काम इस क्षेत्र में हुए उसका लाभ आज हमारे क्षेत्र के लोगों को मिला है। भविष्य में भी फ्लड वर्क्स की जो प्लानिंग है वो डिपार्टमेंट ठीक तरीके से करे और जितने भी क्षेत्र के लोग हैं उनसे तालमेल करके करें, उनकी सलाह मशवरे के साथ करें और सही समय पे हमारे प्रपोजल जाएं। मैं समझता हूं कि अभी के लिए तो जो सही जो बेस्ट हो सकता है उसको सरकार Are you satisfied with the arrangements so far? बिल्कुल, मैं अगर आप सेटिस्फेक्शन की बात कहो तो मैं पूरे तरीके से सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि जो बेस्ट हो सकता है वो विभाग, प्रशासन और सरकार कर रही है। और क्योंकि लोग खुद इस बात को मान रहे हैं कि जो पिछले वर्षों में कार्य हुए हैं उसके कारण से जो एक बड़ा नुकसान इस साल हो सकता था वो टला है। तो मैं समझता हूँ कि हम इसी तरीके से एक सजगता के साथ चले और जो बेस्ट हो सकता है उसको हम मॉनिटर भी करते हैं। किसानों से बातचीत की है, किसानों ने क्या कहा है, कितना नुकसान है, कौन सी फसल का ज्यादा नुकसान है अभी तक? देखिए, कुछ जगहों की जानकारी मिली है जहाँ पर खेतों में कटाव होने के कारण जो है फसल खराब हुई है, परंतु जहाँ तक ये तटबंध की बात है वो पूरे तरीके से सुरक्षित है। तटबंध के अंदर जो एक नदी का जो एरिया होता है उस एरिया में कुछ जगह जरूर खेतों को नुकसान हुआ है,
परंतु उस प्रकार से नुकसान होने से बचाव हुआ है जो कि हो सकता था अगर ये फ्लड वर्क सही तरीके से अगर नहीं हुए होते तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता।